कैसे हैं आप सब। देखो जो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 50 की, है ना। पिछले सेक्शन में बच्चों हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 41 से 45। तो अगर आपने पिछले सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं एससी वर्मा के, तो उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर, है ना। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी रिसेंट वीडियोस हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। देखिए हमें क्या कह रहा है, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम and carrying a charge of 2 into 10 की power minus 8 coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field of 20 kilovolt per meter. Find the tension in the thread. देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपसे क्या कह रहा है, ऐसे एक पेंडुलम बॉब है ना। मास आपको दे रखा है, चार्ज इस पे आपको दे रखा है ना। आपसे ये बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की जाती है। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पेंडुलम को हमने लटका दिया। अच्छा अगर आप देखेंगे तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस बॉब पे फोर्स लगेगा क्यू, जिसके कारण बच्चों हमारा जो बॉब है वो ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसे इस तरह से फोर्स लग रहा होगा क्यू, और ये कुछ एंगल होगा थीटा। और देखिए नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा mg। मतलब जो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए बॉब की जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, शिफ्ट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो इस शिफ्टेड पोजीशन में हमसे पूछा गया कि टेंशन बताओ स्ट्रिंग के अंदर कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। देखिए अगर आप देखोगे ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। तो अगर आप देखेंगे देखो कि जो QE और mg का जो रिजल्टेंट आएगा, देखिए यहां पर इस बॉब पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं QE और mg का जो रिजल्टेंट है, QE और mg का रिजल्टेंट देखिए कैसे आएगा, इस तरह से, है ना। और वो आएगा कितना, वो आएगा रूट ऑफ QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा, है ना। ये सबको समझ में आना चाहिए। वेक्टोरियली हमने ऐड किया है QE और mg को। QE और mg का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को किसने बैलेंस कर दिया होगा, टेंशन ने बैलेंस कर दिया होगा। जब भी तो इस बॉब पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, टेंशन की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी रूट ऑफ QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। देखिए चार्ज आपको क्या दे रखा है, चार्ज बच्चों आपको दे रखा है 2 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड 20 किलोवोल्ट पर मीटर। देखिए वैल्यूज में पुट अप करता हूं, 2 into 10 की पावर माइनस 8, Q की वैल्यू, E की वैल्यू है 20 into 10 की पावर 3, इसका होल स्क्वायर प्लस M मास है 80 मिलीग्राम। देखिए ध्यान से 80 into 10 की पावर माइनस 3 into 10 की पावर माइनस 3, 80 मिलीग्राम, मिली को 10 की पावर माइनस 3 और किलोग्राम के लिए 10 की पावर माइनस 3 और जी की वैल्यू बच्चों नियरली हम ले लेते हैं 10, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते देखो इसको, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 5, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 20 तो 40, तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास में 80, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब कैलकुलेशन कर लीजिए थोड़ी सी, वो आपको आनी चाहिए। देखिए मैं 40 बाहर निकाल लेता हूं, तो 41 के बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 40 और 10 की पावर माइनस 5 भी बाहर ले लीजिए, ऐसा कीजिए, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 10 की पावर माइनस 5 तो मैंने बाहर ले लिया। यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा, देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो यहां बच जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। सुनना है सभी को, है ना। 80 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है ना, 40 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया, यहां 1 बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। तो अगर आप देखेंगे तो ये √5 होएगा, √5, 4 + 1, √5 बच्चों लगभग होता है 2.2,
तो अगर अप्रोक्सीमेट में आंसर निकालूं तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, देखो ये हो जाएगा आपके पास 88 इंटू 10 की पावर -5 है ना। तो मेरा आंसर जो आ रहा है बच्चों, आ रहा है 8.8 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। अब चेक कर लेते हैं, देखो आंसर हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है बिल्कुल सही है बच्चों, एग्जैक्ट आंसर है 8.8 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, है ना 46। देखो किसी भी सवाल को रटना नहीं है आपको, है ना, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। देखो अब देखो हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, समझिए उसको अच्छे से। आपको बोल रहा है a particle of mass m and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E, how much distance will it travel before coming to rest। बोल रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास कितना m है, इसको u स्पीड से थ्रो करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी हुई है, पार्टिकल को इधर थ्रो किया है हमने। आपसे सवाल पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, बोलो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा QE। फोर्स क्या लगेगा QE। पार्टिकल पे चार्ज हमें गिवन है Q के बराबर है, तो जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, QE/m होगा। रिटार्डेशन पार्टिकल के मोशन में जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, QE/m। अब बेसिकली आपसे यही तो पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नोट करो चीज कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। सोचो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हो, v² बराबर u² प्लस 2s, v² बराबर u² प्लस 2s, ठीक है साहब। अब आखिरी वेलोसिटी है, अंतिम वेलोसिटी 0 इसकी, इनिशियल वेलोसिटी u², 2 a की वैल्यू क्या लिखूं बोलो, -QE/m, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है। s आपको पता करना है, बोलो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास में mu² अपॉन 2QE। सही है क्या, देखो इसको मैं इधर ले आया, mu² अपॉन 2QE इज द आंसर। चेक कर लेते हैं, देखो 47 बिल्कुल सही आंसर है, mu² अपॉन 2QE, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं बच्चों। देखो अब हम देखिए ध्यान से, बढ़िया सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपको, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बोल रहा है आपको पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम is released from rest in an electric field of 1.2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। पहला पार्ट आपसे बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, can one of these forces be neglected in comparison with the other for approximate analysis। सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है मास पार्टिकल का गिवन है आपको 1 ग्राम, मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम, है ना। चार्ज आपको पार्टिकल का गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी गिवन है, 1.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इनको कंपेयर करना है बेसिकली आपको। बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 12, बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 300, तो 3 न्यूटन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन, ठीक है। अच्छा फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, mg होगा, कितना होगा mg। देखिए m कितना है आपके पास, 10 की पावर -3,
जी की वैल्यू 10, तो देखो कितना है 10 की पावर -2 न्यूटन, 0.01 न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपका अच्छा खासा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा स्मॉल है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि पार्टिकल पे केवल कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा। समझ में आई आपको बात? अब देखो बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल पहले जैसा सवाल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो पहली चीज तो आपको रेस्ट से रिलीज किया है इसने पार्टिकल को, है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर 4। बोल रहा है ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। अब एक बात समझो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन क्या लिखूं पार्टिकल का, बोलो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास, 3 अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 3 लग रहा है, मास कितना है बोलो 10 की पावर -3, तो एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगा 3000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना टाइम इसे 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा ये निकालना है हमें। कौन सी इक्वेशन लगा दूं, देखो S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देता हूं। 40 सेंटीमीटर मतलब कितना चलना है 40 इंटू 10 की पावर -2। u की वैल्यू 0 है बच्चों, हाफ, a की वैल्यू 3000 इंटू टी स्क्वायर, 3000 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करते देखो 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 150 बराबर टी स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बनेगी 4/15 इंटू 10 की पावर -3। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो 4/1.5 इंटू 10 की पावर -4, है ना। इसका रूट लेना पड़ेगा बच्चों आपको। तो t की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है, ये लगभग हो जाएगा हमारा 2.5, इसको आप क्या कह देंगे, लगभग ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये हो जाएगा 10/3, 3.33, और इसका जो रूट आना है बच्चों वो आ जाएगा आपके पास में कुछ, क्या बोलोगे, 4/1.5 3.3 का जो रूट होगा आपका वो हो जाएगा लगभग 1.8 के करीब, अप्रोक्सीमेट, थोड़ी अप्रोक्सीमेशन हमें करनी पड़ेगी, इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। ये मेरा टी आया। अब देखो चेक कर लेते हैं हम एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट जो है 48 का बी पार्ट, लगभग आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड्स, मेरा भी लगभग वही आ रहा है, अप्रोक्सीमेट सही कह सकते हैं हम। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए अब हम सी पार्ट की बात करते हैं। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इस समय पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। अरे यार बिल्कुल सिंपल सा सवाल, देखो तीसरे पार्ट में स्पीड पूछ रहा है, बिल्कुल 1D वाले सवाल है, देखो और कुछ भी नहीं है इसमें। स्पीड क्या होगी पार्टिकल की निकाल लेते हैं। देखो कौन सी मुश्किल वाली बात है, कौन सी इक्वेशन का यूज कर लोगे, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80, सिंपल। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 3000, t की वैल्यू हमने निकाली लगभग 1.8 इंटू 10 की पावर -2, ये पुट अप कर दो आप, सॉल्व करके जो भी आंसर है आप निकाल सकते हो, सिंपल। डी पार्ट कह रहा है हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वर्क डन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, और थीटा 0 डिग्री है, फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन बच्चों क्या लिख सकते हो आप, सिंपल F इंटू 40 इंटू 10 की पावर -2 cos 0। तो कौन सी मुश्किल वाली बात है यार। देखो फोर्स कितना है आपके पास, फोर्स है 3 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -2, कितना आएगा, देखो मेरे हिसाब से आ रहा है 1.2 जूल, 120 इंटू 10 की पावर -2। चेक कर लेते हैं, देखो आंसर डी पार्ट बिल्कुल सही, 1.2 जूल। रटना नहीं है आपको कोई भी सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं किसी सवाल को रट के नहीं आया हूं,
यही आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, यही आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको भी आनी चाहिए। मैंने कोई सवाल नहीं रट रखा, सारे सवाल मेरे को कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपके भी होने चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। A ball of mass 100 gram and having a charge of 4.9 into 10 की power minus 5 coulomb is released from rest in a region where a horizontal electric field of 2 into 10 की power 4 Newton per coulomb exists. Find the resultant force acting on the ball. First part हमें कह रहा है, और B part कह रहा है what will be the path of the ball, और C part हमें कह रहा है where will the ball be at the end of 2 seconds. देखिए बढ़िया सवाल है, सोचते हैं। देखो जैसे हमें क्या कह रहा है, एक बॉल है जिसका मास हमें दे रखा है 100 ग्राम, और बॉल पे बच्चों जो चार्ज आपको दे रखा है वो दे रखा है 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम। 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम ये बॉल पे दिया गया चार्ज है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देखिए एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। पहला पार्ट बच्चों आपसे पूछा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। अच्छा, अगर आप देखेंगे बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो देखिए इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। और नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg। नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg। mg भी तो प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरिजन में भले से कम होता है लेकिन प्रेजेंट तो है। तो जो रिजल्टिंग फोर्स होगा बॉल पे बच्चों वो ऐसा होगा, इस तरह से ठीक है, F नेट। तो F नेट की वैल्यू बच्चों क्या लिखी जा सकती है, F नेट लिखा जा सकता है रूट ऑफ QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, है ना। सॉल्व करना बच्चों, कैलकुलेशन में देखो फिजिक्स तो यही खत्म हो गई, अब तो कैलकुलेशन है बिल्कुल बेसिक, वो आपको आनी चाहिए। देखो सॉल्व करते हैं हम। QE 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस mg। mg क्या आएगा, देखो 100 ग्राम है, देखो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 का होल स्क्वायर, सही है ना, mg। सॉल्व करते हैं, देखो F नेट अप्रोक्सीमेशन करूंगा, देखो मैं थोड़ा, अगर आप देखोगे तो ये 4.9 इंटू 2 9.8 लगभग 10 10 की पावर 5 10 की पावर माइनस 5 लगभग ये 1 आ जाएगा बच्चों। और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 हो जाएगा ये भी। 1000 इंटू 10 की पावर 1 का स्क्वायर, तो लगभग आंसर बच्चों आएगा आपका √2 मतलब 1.4 न्यूटन के करीब आपका रिजल्टिंग फोर्स आएगा। देखो चेक कर लेते हैं आंसर हम, बिल्कुल सही है 1.4 न्यूटन, है ना। तो अच्छा सोचो अगर ये फोर्स भी 1 है, देखो QE की वैल्यू बच्चों 1 आई आपके पास और इसकी वैल्यू भी 1 आई, तो मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल। एक बात आप समझो, इधर कितना फोर्स लग रहा है, बी पार्ट में देखो इधर कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन। QE की वैल्यू 1 न्यूटन, इधर भी वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन। तो रिजल्टिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो इस केस में रिजल्टिंग फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। तो हम क्या कह सकते हैं, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी ए स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग जाएगा पार्टिकल, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे जो पाथ होगा वो हमारा पैराबोलिक पाथ नहीं होगा, है ना। ये दोनों फोर्सेस जो है कांस्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है हमारा, है ना। अच्छा तीसरा पार्ट बच्चों क्या कह रहा है, वेयर विल द बॉल हिट एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद बॉल कहां पे हिट करेगी। देखो अगर आप देखोगे 2 सेकंड बाद मान लो यहां हिट करी बॉल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल किया, वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कुछ y डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। अच्छा ये x डिस्टेंस किसने ट्रेवल करवाया होगा, इस 1 न्यूटन ने। ये y डिस्टेंस किसने ट्रेवल करवाया होगा, इस 1 न्यूटन ने। तो निकाल लेते हैं, देखो x डिस्टेंस, एक्सेलरेशन बताओ x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ। फोर्स कितना लग रहा है x एक्सिस के अलोंग, 1 न्यूटन लग रहा है।
देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं इसको और क्लैरिटी समझ में आ जाएगा आपको। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा हो जाएगा 1/100 इंटू 10⁻³ फोर्स अपॉन मास। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10⁻⁻1 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 2 सेकेंड में ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर x चला है तो x की वैल्यू होगी हाफ ax इज 10 इंटू 2 का स्क्वायर, लगभग आएगा 20 मीटर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना चला, 20 मीटर। वैसे बच्चों y एक्सिस के अलॉन्ग भी अगर आप देखोगे तो y एक्सिस के अलॉन्ग भी फोर्स है 1 न्यूटन, y एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशन आपका कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y एक्सिस के अलॉन्ग भी 1 न्यूटन का फोर्स है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप इक्वेशन लगाओगे, देखो ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं बेसिकली हम, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y एक्सिस के लिए लगा रहा हूं तो s की जगह y बोल देता हूं, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। ये भी कितना आ जाना है बच्चों, 20 मीटर ही आ जाना है आपका। कितना आ जाना है, 20 मीटर। तो अगर आप देखोगे ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, तो इनिशियल पॉइंट से 2 सेकंड बाद जहां पर पार्टिकल है उसकी दूरी क्या हो जाएगी, उसकी दूरी होगी आपकी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, वो आएगा बच्चों आपके पास 20√2। 20√2 मतलब 20 इंटू 1.4। तो लगभग बच्चों मेरा आंसर जो आया वो आया 28 मीटर। चेक कर लेते हैं, देखो सी पार्ट का आंसर अपना 28 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ मोशन। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है ना। बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेके आनी है ना। एक एक स्टेप आपको डिटेल में बताइए मैंने, तो क्वेश्चन को देखने के बाद ट्राई कीजिएगा बिना देखे से सॉल्व करने की, तो आपको क्लैरिटी भी आएगी, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं हम। देखो, bob of a simple pendulum has a mass of 40 gram and a positive charge of 4 into 10 की power minus 6 4 into 10 की power minus 6 coulomb. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointing upwards and of magnitude 2.5 into 10 की power 4 Newton per coulomb is switched on. How much time will it take now to complete 20 oscillations? देखो ध्यान से समझो, ऐसे बॉब है, लटका हुआ है ऐसे, मास दे रखा है हमें, चार्ज दे रखा है हमें। मास बच्चों आपको दे रखा है 40 ग्राम और चार्ज अपने को दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब। पहले ये बोल रहा है कि इसको कितने टाइम लगते थे, 20 ऑसिलेशन में 45 सेकंड लगते थे। 45 सेकंड इसको 20 ऑसिलेशन में लगते थे, मतलब t इक्वल्स टू 2π√L/g ये टाइम पीरियड होता है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 45/20। 45/20। अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर इस पेंडुलम को हम किसके अंदर सस्पेंड कर दें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सस्पेंड कर दें, इसके अंदर सस्पेंड कर दें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सस्पेंड कर दें, तो अब इसको 20 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, इसको 20 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा। ये mg हो गया, ऊपर फोर्स qe हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो अपनी टेंशन, जो अपना टेंशन फोर्स आएगा वो देखो कैसे लिखूंगा मैं, T प्लस QE बराबर mg। ये T टेंशन है तो T क्या आएगी, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये आएगा mg माइनस QE। तो यहां पे ये T ऐसे लिख सकता हूं मैं, mg माइनस QE बाय m। देखो बच्चों जो टाइम पीरियड होता है ना आपका, एक बात आप समझो, मैं क्लैरिटी लाता हूं आपको थोड़ी। जैसे एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, इसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g इफेक्टिव। T इक्वल्स टू 2π√L/g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव की वैल्यू जो बच्चों होती है वो होती है टेंशन एट मीन पोजीशन अपॉन मास।
ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, टेंशन एट मीन पोजीशन अपॉन मास। इनिशियली देखो क्या था, इनिशियली पेंडुलम लटका हुआ था तो टेंशन mg के बराबर थी, टेंशन किसके बराबर थी, mg के। तो g इफेक्टिव क्या हो गया था, देखो mg अपॉन mg, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट l बाई g। अभी आप देखोगे तो टेंशन ये आ रही है, तो g इफेक्टिव क्या लिखूंगा, बोलो g इफेक्टिव, g इफेक्टिव लिखूंगा टेंशन अपॉन मास, तो वो आएगा g माइनस क्यू ई बाय एम, g माइनस क्यू ई बाय एम, ये g इफेक्टिव होगा बच्चों अभी। तो अब जो बच्चों आपका टाइम पीरियड होगा t डैश, वो होगा 2 पाई रूट l अपॉन g इफेक्टिव की वैल्यू होगी g माइनस क्यू ई बाय एम, g माइनस क्यू ई बाय एम, ये g इफेक्टिव की वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास, है ना। क्लैरिटी से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो अब हम क्या करते हैं, हमें दे रखा है 2 पाई रूट l बाई जी की वैल्यू 45/20 है। अब ये टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको देखो क्या क्या पता है, Q आपको पता है, E आपको पता है, M आपको पता है, G आपको पता है, L की वैल्यू इस इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो आप। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आपको करनी है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो इस इक्वेशन का यूज करके आप L की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो यहां पुट अप कर दो, तो आपको किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, T डैश, किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, T डैश। तो अब एक नया टाइम पीरियड आपको पता लग गया कि पेंडुलम के लिए नया टाइम पीरियड क्या होगा। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि 20 ऑसिलेशंस का टाइम बता दो। आपने ये टी डैश कैलकुलेट कर लिया, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको किसकी वैल्यू पता लग जाएगी बच्चों। अब जो 20 ऑसिलेशंस में टाइम लगेगा उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन है सिंपल, देखो है ना, यहां से एल की वैल्यू निकाल लो, वो एल की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, तो टी डैश पता लग जाएगा आपको। बाकी सब दे रखा है, देखो हमें क्यू दे रखा है, एम दे रखा है, ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दे रखी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर 4, 2.5 इंटू 10 की पावर 4। कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।